अस्सलाम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम ज़ोर का जोड़ में डिस्कशन करेंगे आज के मैच के हवाले से श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। और श्रीलंका ने पाकिस्तान की जो तमाम उम्मीदें थी, तमाम हमारे जो शायकीन की उम्मीदें थी, वो उम्मीदें तोड़ दी हैं, उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज़ कहा जाता है बेंगलुरु को। और इस विकेट के हवाले से बात की जाए, पिच रिपोर्ट की बात की जाए, और यहाँ पर बैठकर हमारे लेजेंड्स ने जो असेस किया उस सब के मुताबिक विकेट के अंदर कोई जान नहीं थी बॉलर्स के लिए। लेकिन क्या न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की या श्रीलंका के बल्लेबाजों ने बुरी जो है बल्लेबाजी की, इस हवाले से बात करेंगे इस सेगमेंट में। ज़ोर का जोड़ के इस पार्ट में हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत सारी खूबियों के हामिल लेजेंडरी मुशी भाई, मुश्ताक अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे पता है कि जो 5 से 6 बजे वाला शो होता है, ये टाइम की कमी वजह से आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। समझ गया। ओके, थैंक यू सो मच, आपने माफ़ किया और अंडरस्टैंड किया सिचुएशन को। यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। यही तो गेम अवेयरनेस है। यस, फौरी उन्होंने भांप ली सिचुएशन क्या है, टाइम थोड़ा है, बिल्कुल ऐसे, इसलिए आपको इजाज़त है, आप जिससे मर्जी सवाल करें। बहुत शुक्रिया। मैं सवाल जो है अपने नाज़रीन से करना चाहता हूँ। जे डॉट का सवाल आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और कल के सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ। तो कल का सवाल था, एंडरसन कमिंस को वर्ल्ड कप में कौन कौन से ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? जी, है कोई इसका जवाब? जी मुझे पता है। जी न्यूजीलैंड ओके, एंड नामीबिया। गलत हुआ आपका जवाब। किसका नाम ले रहे हैं आप? एंडरसन कमिंस। ये कौन है? कौन ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ और कनाडा की नुमाइंदगी की है। पता ही नहीं है कौन। हाँ जी, ये नहीं पता था, लेकिन ये जो इसको पता है, जे डॉट का परफ्यूम ज़बरदस्त था, एक्सपोज के नाम से ये परफ्यूम है और कैमरे की शेप में, कैमरा लेंस की शेप में इसकी बोतल है। तो दोनों के पास अपनी अपनी बोतल। ये वैसे ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जे डॉट, सोहेल भाई, वेल डन टू यू एंड योर कंपनी। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड वन। और ये जितने भी परफ्यूम्स हैं ना, ये जो लेंस कैमरा के लगे हुए हैं, कैमरा बनाया हुआ है, और ये सब समा के जितने भी कैमरा मैन है ना, आई थिंक ये जे डॉट को चाहिए कि उनको दिया जाए ताकि वो अपनी मेमोरीज में याद रख सके। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, उधर से भी तालियां बजी, पहली मरतबा ये भी जागे। ये जो आपने बात की ना, सोहेल भाई बंदे ऐसे ही हैं, अगर उनके पास ये बात पहुंच गई तो कैमरामैन को वो जरूर दे देंगे। बिल्कुल सही है। ले जी, आप सबके लिए बेस्ट विशेष जी, तालियां बजा रहे, खुश हो रहे हैं। शहबाज भी कह रहे हैं कि मेरे लिए भी। बहरहाल लारेब है हासिल, पास मोबाइल वाला कैमरा होता है, फिर भी दे दें। चले जी, ये अब उनके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लारेब है जी, हासिलपुर से इनका ताल्लुक है। लारेब ने इसका सही जवाब दिया। जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया इसका ठीक, लेकिन लारेब आप लकी विनर ठहरी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लारेब के लिए तालियां जी। फीमेल्स बड़ी तादाद में आ रही हैं यहाँ पर। और आपका सवाल जल्दी से आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन है? वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन है? और वैसे तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको होंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन है, उसकी क्या एज है, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। नंबर अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, 031777077174। इस नंबर पर आपने कॉल करके जवाब देना है। कॉल करने के लिए आप अभी से अपना फ़ोन उठाएं और कॉल मिलाना शुरू कर दें। हम आपके जवाब जो है अभी से जो है कॉल्स रिसीव करना शुरू कर देंगे, आपके जवाब भी हम सबमिट करना शुरू कर देंगे। आप भी कल के लकी विनर बन सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर। और अच्छा, ये एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी, कि ये जो कम उम्र खिलाड़ी है, सिर्फ ये इतना बता दें, ये क्या एशिया से ताल्लुक है? नो, एशिया से नहीं है, बाकी किसी को छोटी हम कल करें। अच्छा जी, अब क्या हुआ, इनिंग समरी देखते हैं और कितना हदफ है न्यूजीलैंड का वो देखते हैं। क्या किया श्रीलंका ने, किस तरह पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरा, आपको इनिंग समरी दिखाते हैं। ये है जी, 171 रन बनाए हैं, 46.4 ओवर खेले हैं, थैंक्स टू देयर टेल जिन्होंने तीक्साना है 38 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट गए हैं। धनंजय दिसिल्वा ने 19 रन बनाए, कुशल परेरा ने 28 गेंदों पर 51 रन। अगर परेरा की इनिंग निकाल देते तो श्रीलंका आज फिर कहीं स्टैंड नहीं कर रहा था। और ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट्स लिए हैं, सेंटनर ने 2 विकेट्स लिए हैं, मैथ्यूज़ की बड़ी अहम विकेट ली थी, रचिन रविंद्रा ने 2 विकेट्स लिए। मुशी भाई, क्या आप इनकी इनिंग को समराइज़ कैसे करते हैं? देखिए, बहुत बुरी क्रिकेट खेली उन्होंने, कोई प्लान नहीं नज़र आया। सिर्फ उन्होंने, मेरा ख्याल, सिर्फ बेंगलोर की पिच को, कंडीशन को सामने रख के बैटिंग शुरू की थी। उन्होंने बिल्कुल ये नज़रअंदाज कर दिया कि यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो 350 होगा। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि एंड में ये दो बैट्समैन खेलते रहे, जो उनकी पार्टनरशिप लगी है, उनको विकेट नहीं, उनको आउट नहीं कर सके। तो इतनी फ्लैट, इतनी स्लो पिच थी, स्पिन ज़रूर हो रहा था, मगर आपके मेन बैट्समैन खेल रहे होते तो फिर वो जो सेनेटर था, वो उसका क्या नाम है? सेंटनर
अच्छा वो सैनिटर ही कहते हैं, जो मेरी तरफ से सैनिटर कहते हैं। सैनिटर। अच्छा वो क्या करता था, वो इतने ढीले छोड़ रहा था क्योंकि उनको 4-5 विकेटें मिली हुई थी। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन यू आस्क, आई थिंक श्रीलंका प्लेड अ वेरी पोर क्रिकेट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जब छोटी पार्टनरशिप लगती है ना डाउन दी ऑर्डर, लास्ट पार्टनरशिप, लास्ट विकेट के ऊपर इतनी, ये कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देती है ऑपोजिशन टीम के अंदर। अगर ये 170 के ऊपर आते ही नए बॉल के ऊपर 1-2 विकेटें गिर गई ना, तो कई दफ़ा ये लगता तो है, ये हम पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये बातें कर रहा हूँ कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुई, जो आपने कहा पानी फेर दिया गया, आप गेम अभी ख़त्म नहीं हुई, कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल सही, याद रखिएगा मेरी ये तो कमेंट्री का भी असूल है। क्रिकेट इज़ फनी ओल्ड गेम, यहाँ 170 पे कई दफ़ा बंदे को चेज नहीं होते, बड़ी टीमों से चेज नहीं होता। सो आई थिंक स्टिल वी हैव अ होप एंड वी स्टिल रिमेन एज एन होप कि जी हमारा इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई अल्लाह बेहतर करेगा। बट श्रीलंका प्लेड वेरी पोर क्रिकेट। आप भी होपफुल है कि मुशी भाई की तरह? होपफुल तो रहना चाहिए, क्रिकेट इज अ फनी गेम। 1983 का वर्ल्ड कप जो है बड़ा लो स्कोरिंग था, 180 पता नहीं चेस कर रही थी वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज की माइटी टीम, और जिस टीम में गॉर्डन ग्रीनिज, हेन्स, विव रिचर्ड, पता नहीं कौन कौन प्लेयर थे, तो वो चेज़ नहीं कर पाए थे। बहरहाल एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए थी, वो पास्ट में हमारे टाइम पे भी होती रही, वो ये कि जब क्रिकेट चल रही हो, टूर्नामेंट चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, तो किसी भी गवर्नमेंट को क्रिकेट बोर्ड नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक हफरा तफरी जो मच जाती है टीम में भी, कोचिंग स्टाफ में भी, सबको अपनी अपनी पड़ जाती है, तो ये होना नहीं चाहिए। एक तो ये चीज़ भी है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह वो खेल रहे हैं कोई इतनी, और दूसरा जो पहले 10 ओवर में जो थोड़ा बहुत बॉल सीम हुआ है ना, उसमें वो गलत क्रिकेट खेल गए हैं, जिसको पुअर क्रिकेट मुशी भाई ने भी कहा है। लेकिन एक 50-60% उनके गवर्नमेंट का भी कसूर है, जो उन्होंने क्रिकेट के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान सारा कुछ तोड़ दिया। अभी आने दो, वापस आते हैं वर्ल्ड कप के बाद, फिर आप जो मर्जी करें, बिल्कुल आप तहकीक करें, इंक्वायरी करें, जो दिल करता है करें। ये एक मैं समझता बुरी चीज़ है, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक अजीब सा माहौल शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी हुआ है ये, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप खेल रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, और पीछे से खबरें आ रही हैं जी बोर्ड तोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑब्वियसली इन्होंने क्रिकेट भी बुरी खेली, अवे खेले हैं, थोड़ा थोड़ा सीम हो रहा था बॉल, और दोनों तरफ वो सीम कर रहे थे, दोनों बॉलर, बोल्ड भी और अपना उनका जो दूसरा बॉलर कौन था, सऊदी, तो दोनों ने अच्छी बॉलिंग करे, दोनों को बाहर भी बॉल करना आता था, अंदर भी लाना आ रहा था, दोनों चीज़ें कर रहे थे वो। एक तो इनकी बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, दूसरा वो पुअर खेले। पहले 10 ओवर में जो थी ना मैच, ऑलमोस्ट वो बैकफुट पर चले गए थे, वो 5 विकेटें 74 पर गिर गई थी, तो वहाँ वो बैकफुट पर चले गए थे। बाकी क्रिकेट इज़ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है। 170 रन चेज करते हुए शायद न्यूजीलैंड भी आगे लग जाए, सही हो सकता है वो 20 ओवर में ही करते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ड्राइविंग सीट पर अभी न्यूजीलैंड नज़र आ रहा है, ड्राइविंग सीट पर न्यूजीलैंड है। और अब हम ज़रा देखते हैं कि विकेट्स किस अंदाज में गिरी हैं श्रीलंका की, और फिर उसके ऊपर आप लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो भी देखते हैं कि विकेट्स जिस तरीके से गिरी हैं सारी, वो अब हम इधर नज़र डालते हैं। ये पहली विकेट थी, कैच ड्रॉप के बाद हमने देखा फ़ौरन ही, आई थिंक यूसुफ ने बताया था कि इसकी टांग भी नहीं गई, इसका सर बॉल की तरफ नहीं गया, दूर खेल गया। ये भी बड़ी गंदी शॉट मारी है, ये कैप्टन है, कैप्टन ने गंदी शॉट मारी, क्योंकि उन्होंने 350 करना था, उस समय से मारने से होगा। अवे खेला है, अगर आप आराम से दिखाएंगे ना तो ये अवे खेला, ये अच्छा बॉल था, ये अच्छा बॉल था, ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट दे दिया आपने बॉलर को, तो वो हल्का हल्का हो रहा था ना। और वैसे देखा जाए अंपायरिंग हैज बीन वेरी पोर इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल देखें ना, बड़े रिव्यू लिए गए और जो सही ये तो प्लम नजर आ रहा है, ये खेल रहा था कि गेंद बाहर निकलेगा, वो हल्का सा अंदर लाया है, वो देखें कितना अंदर आया वो। ओके, अब नेक्स्ट विकेट देखते हैं। अब ये गेंद बहुत बाहर था, वे था, लेकिन सीधी मारने जा, एक्स्ट्रा कवर मारने जाता तो हो सकता है कि बहुत लंबा छक्का भी हो जाता, सामने मारने चला गया, क्योंकि स्ट्रेंथ भी है ना उनकी। ये मैथ्यूज अगर अच्छा बोल था, बट मैथ्यूज भी तो एक मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है श्रीलंका की टीम में। ये बुरा खेला है डिसिल्वा, हाँ पहले ही कमिट कर गया हुआ था। अच्छा, मैथ्यू भी, यूसुफ जो है ना, मैथ्यू ने भी बड़े दूर से खेला है, ठीक कह रहे हैं, वो भी दूर खेले। अब ये तो टेल आ गई थी इनके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन जो इनकी 10वीं विकेट वो लंबा खेल गई। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा थोड़ा टर्न हो रहा है, क्यों मुशी भाई? ना टर्न हो रहा है, थोड़ा थोड़ा टर्न हो रहा है। क्या ऐसा भी होता है मुशी भाई कि जब आपको विकेट्स मिल रही हो, आपकी टीम अगली टीम के ऊपर चढ़ी हो, फिर गेम के टर्न सीम भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है? वो कहते हैं ना, जो कई प्लेयर, कई दफ़ा हमारे दौर में ना, कोई प्लेयर ना, एक दफ़ा द ग्रेट जुवेद में था, बस बैटिंग नेक्स्ट,
वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे तो कि हमारा बैट्समैन, उसका नाम ही लूँगा, वो हाफ वॉलीज को भी रोकी जा रहा था। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मैसेज जो है या आउट हो जाओ या बाहर आ जाओ, बिल्कुल सही। कि इस बॉलर की तुमने लाइन सेट करवानी है। क्योंकि जब आप आराम से आजकल की क्रिकेट में बॉलर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो फिर बॉलर आपके ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसका स्पिन भी शुरू हो जाता है, उसका स्विंग भी शुरू हो जाता है, उसकी लाइन भी बन जाती है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में तो बिल्कुल आउट नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो या तो आपको सिंगल आनी चाहिए उसके अच्छे बॉलों के ऊपर, तो या आपको बाउंड्री ऑप्शन उसके ऊपर आनी चाहिए ताकि आप प्रेशर उसके ऊपर दोबारा क्रिएट कर सकें। तो आई थिंक स्पिन तो हो रहा है, मगर ऑब्वियसली दे आर गिविंग अ लॉट्स ऑफ एयर। बहुत ढीला ढीला छोड़ रहे थे वो। आप तब छोड़ते हो जब आपको पता 5-6 विकेटें आपकी गिरी हुई हैं, आपको कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। यहाँ पे 2-3 चौके छक्के लगेंगे एकदम देखिएगा कैसे लगेगा कि ना स्पिन हो रहा है ना स्विंग हो रहा है, सब कुछ बदल जाएगा। ये ओवर कंपैरिजन जल्दी से देखते हैं। पहले 10 ओवर में 74 रन और इस दौरान ही 4 से 5 खिलाड़ी आउट हो, 5 विकेटें गिर गई हुई थी। उसके बाद 10 ओवर्स में 37 रन, फिर 2 विकेट गिरी, 21 से 30 में 14 रन और फिर 30 रन और फिर 7 ओवर्स में 16 रन है। तो ये ओवर्स कंपैरिजन हमने आपको बताया कि किस तरीके से श्रीलंका ने स्कोर बनाए हैं 10-10 ओवर्स के पैच पे। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि हम सब कह रहे हैं, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी इस वक्त जो है कोई विकेट नहीं गिरी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुशी भाई अगेन हम वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद चूँकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमारे पास सिनेरियोज भी अब आ चुके हैं कि अगर तो 25 ओवर तक वो जीते हैं तो पाकिस्तान के लिए रन रेट को बेहतर करना नामुमकिनात में से एक हो जाएगा। अगर 30 ओवर तक भी जाते हैं तो भी वो मुमकिन नहीं रहता। तो अगर तो ये हदफ 50 ओवर में न्यूजीलैंड मुकम्मल करता है, फिर तब जाकर यह है कि हम 30-35 ओवर्स में अगर चेस करते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड तो होता है। तो हमने इस जोर का जोड़ में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था अगेंस्ट नीदरलैंड श्रीलंका जब मैच था, ये बात की थी कि पाकिस्तान को आज से ही पहले मैच से ही रन रेट के ऊपर फोकस करना होगा। ये चीज़ एंड पर जाकर आपको फंसा सकती है। देखें, जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो आपके ये ज़हन में नहीं होता। हम कह तो रहे होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं लोग, उनके लिए बड़ा आसान होता है ये कहना। बट आई थिंक जो मैच की सिनारी होती है ना, आपने पहले मेक श्योर करना होता है कि आप इतने मैच जीत जाएं कि आपको रन रेट की ज़रूरत ही ना पड़े। पाकिस्तान को जो हर्टिंग सिचुएशन हुई है वो पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका वाले मैच की और अफगानिस्तान वाले मैच की हुई है। उसके रन रेट का चक्कर ही नहीं था। अगर वो दोनों मैच जीते होते तो पाकिस्तान इस वक्त आराम से कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया से भी पहले क्वालिफाई कर जाता। बिल्कुल। सो आई थिंक वो जो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, रन रेट का तो अब जाके इशू है ना। वो जो 2 मैच हारे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेले हम, बिल्कुल बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले, वो डिजर्व करते थे। मगर ये क्रिकेट है, हो जाता है ऐसा। बट ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक जब आप ऐसी रन रेट की सिचुएशन आती है तो तब आप नहीं सोचते, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो यही बात करेंगे कि आप पहले 5-4 मैचों में नहीं सोचते। आपने सिचुएशन तब रीड करनी होती जब आपके 3-4 मैच रह जाए। जिस तरह पिछला मैच था वो दे वेंट फॉर इट, पाकिस्तान दे वेंट फॉर इट ना, तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज बेहतर होगी आपकी। तो इसलिए ये इस वक्त पाकिस्तान को ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट तो है रन रेट की। बट लेट्स सी, मैं कहना कि आखिरी गेंद तक असी वे थे बैक लड़ना है। जो आखिरी गेंद तक यूसुफ भाई अभी बज़ाहिर को ट्रबल नहीं कर रहे, उनके ओपनर्स को ट्रबल नहीं कर रहे। अभी केन विलियमसन है, एक लंबी बैटिंग लाइन है न्यूजीलैंड के पास। तो अब रन रेट के ऊपर जब बात आती है, अगेन वो साउथ अफ्रीका वाला मैच वो थोड़ा सा अब हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। वो जो एक लेग बिफोर की अपील थी तबरेज़ शमसी की, अंपायर्स कॉल हो गई, अब वो चीज़ तकलीफ पहुँचा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी विकेट भी बड़ा आसान है, कोई नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। कोई कुदरत का निज़ाम ही है जो हमें बचाए, कोई बारिश हो जाए कोई और वो बहुत गंदा खेल जाए न्यूजीलैंड। दूसरे मुशी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की अभी। उसमें ये है कि रन रेट पहले कोई भी नहीं सोचता, आपको मैच जीतने पे जाना होता है। लेकिन जो इस दौर की क्रिकेट है ना, वो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि यार रन रेट, स्ट्राइक रेट ये हमारा बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, आपने कुदरत का निज़ाम बोला था ना, तो साथ ही एक चांस क्रिएट हुआ था, लेकिन उसको अगर आपने हाफ चांस को क्रिएट जो फुल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो कुदरत का निज़ाम आप बोलते रहे। हाँ, कुदरत का निज़ाम देखें अभी चलने लगा था। तो ये देखिए, स्ट्राइक रेट हमें आज की क्रिकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। 350 रन करने चाहिए थे नीदरलैंड के खिलाफ। बिल्कुल सही। तो वो 270-80 उनके खिलाफ ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो आप 70-80 रन वहाँ कम किए। फिर इंडिया के खिलाफ, खैर इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, जो भी है 150 पे हमारे में है, 1 या 2 आउट थे, एकदम सारे आउट 190-91 पे। फिर और भी किसी हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 270-80 किए, बिल्कुल वो भी आप समझे 80-90 रन कम किए। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो चलो हमने फिर भी 300 प्लस रन किए ना।
लेकिन ये 2 मैच ऐसे थे कि जहां हमें ज़्यादा रन्स करने चाहिए थे। साउथ अफ्रीका वाले में तो रिवर्स स्विंग थोड़ा थोड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से हमने भी उनको 270 पे मुश्किल डाली हुई थी कि थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग हो रहा था। लेकिन ये 2 गेम ऐसी थी जहाँ पे हम अपने रन्स ऊपर कर सकते थे। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए थी, जो अभी आखिरी मैच में हमने किया है। तो हम पता था, जैसे अभी मुशी भाई ने कहा वेंट इट, तो जाना ही जाना है, ऐसे ही है। तो वो अगर पहले भी ये हमें जेहन में रखते हैं कि हमने मैंने एंड में पकड़ा है बात। तो ये हमें शुरू से ये ज़रूर जेहन में रखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट जो होते हैं ना, सारी टीमों ने सबके साथ खेलना है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। मेरा ख्याल है कि 92 में शायद कोई ऐसा आपका बना होगा सिस्टम कि नहीं आप लोग मैच भी जीत गए ना, आप लोग जीत गए। जब हमारे मैच जरूरत थी जीतने की, हाँ, जीत गए। लेकिन और वो जो दूसरी टीम को हारना तो वो हारती गई। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से जीत गई, वो आप लोगों को फायदा हुआ। वो बारिश का हारते तो हम फिर भी नहीं क्वालिफाई करते थे। हाँ, वो ना हारते फिर भी नहीं। और कुदरत का निज़ाम एक चला, 70 पे आउट हो गई थी टीम पूरी, तो बारिश आ गई, तो कुदरत का निज़ाम उस वक्त भी चला है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें अभी जो हो गया वो तो हो गया, वो हो गया, लेकिन क्रिकेट तो चलती रहनी है, क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी। तो हमें अपनी जो गेम प्लानिंग है उसको और बेहतर करना पड़ेगा। मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट खेलनी है। मॉडर्न डे क्या है? गैप में खेलना, आसान विकेट है तो रन्स करने चाहिए 6-7, पेस टूटनी नहीं चाहिए। जो आजकल की क्रिकेट मुश्किल विकेट है तो उस पर कोई भी नहीं कहेगा यार आप 400 करो। जैसे मुशी भाई ने आज सुबह कहा है कि भाई ये विकेट पे अगर ये थोड़ा सा इसको गेम अवेयरनेस करते, आराम से खेलने की कोशिश, 300 सवा 300 हो ही जाना है ना, बाद में आउट ही कोई नहीं हो रहा। ऊपर से विकेटें ना दी होती तो ये 300 सवा 300 तो कर जाते, बिल्कुल, तो जल्दी करेंगे। तो ऐसी विकेट पे कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन जब विकेट नज़र आए कि हाँ ये तो बहुत फ्लैट है यार, पता चल जाता है, उस पर फिर आप जाएँ, पूरा जाएँ। 7-7, 8-8, 10-10 भी हो जाते हैं, फील्डर अंदर है, बिल्कुल ऐसा ही, ना बॉल स्विंग हो रहा होता है, ना फील्डिंग की तरफ से कोई हेल्प होती, क्योंकि आप अंदर बाहर कर ही नहीं सकते ना, फील्डर अंदर ही है। बिल्कुल। तो उस वक्त आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, उससे कोशिश करनी चाहिए। आपको याद होगा न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, मुशी भाई 388 रन का हदफ, न्यूजीलैंड 383 तक गई। तो अच्छी टीम, जो टीम डिज़र्व करती है, वो ऐसे खेलती है, ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। आपने ये देखा कि 400 रन का हदफ है, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया, वहाँ पर एंड तक लड़ते हैं, आखिरी गेंद तक फाइट की थी न्यूजीलैंड ने उस मैच में भी। तो अगर आप ऐसे खेलेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट रन रेट भी साथ साथ रहेगा, वो भी ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। देखिए पुराने ज़मानों में ना हमारे जो सीनियर प्लेयर होते थे वो बैट्समैनों से बात करते थे, यार स्कोर बोर्ड नू देख के खेली कि की सिचुएशन चल रही है। पिच का तो आपको पता चल जाता है पहले 5-7 ओवरों में ना, बिल्कुल दोनों टीमों को पता चल जाता है, बैटिंग करने वाले को पहले भी और सेकंड कि यहाँ पे कितना स्कोर होगा। पार स्कोर जब आपको पता चल गया जी 400 स्कोर है यहाँ पे, तो फिर जो उस वक्त दौर में होता कहता यार हो जाएगा, विकटें हाथ से रखना। और विकटें हाथ रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो हम बार बार इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करते हैं, विकटें हाथ में रखने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही ठक्का लगा दो। बिल्कुल, आप स्कोर करो, 6 ओवर 7 ओवर चलते रहो, क्रिकेटिंग शॉटें मारते, जिसको क्रिकेटिंग शॉटें मारनी आती है और बीच में सिंगलें अच्छी बॉलों पे लेनी आती है, डबल ले लेता है, आप यकीन करें पता भी नहीं चलता। जब 15 6 आर 90, आप 30 ओवरों में क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 200 पे ऊपर आ जाएगा। वो आखिरी 20 ओवर में कई दफ़ा आप 170-80 आराम से कर लेते हैं अगर विकटें हाथ में हो। और जिस तरह के ये ग्राउंड इंडिया के छोटे हैं, जिस तरह के ग्राउंड तेज हैं, ये हल्का सा गैप में गया, ये अभी मैंने देखा है और कॉनवे ने सीधा हल्का सा ऐसे रोका है और वो सीधा चौका हो गया। अब ये सारी सिचुएशन कौन, उनको पता है कि आपको आपकी शॉट की वैल्यू मिलती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कई टीमें, जिसमें पाकिस्तान भी है। हम जहाँ यहाँ तो फिर बिल्कुल ही अब मोटे तो बल्ला रख लेने हैं, तो यहाँ फिर बिल्कुल ही वो इतना डिफेंसिव हो जाए। ये दरमियान वाली क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, कोहली ने जो इनिंग खेली उस दिन की तो 83-84 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन जैसे मुशी भाई ने कहा ना कि सिंगल डबल, उसके चौके कम होंगे, आप देख लेना। लेकिन वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट और गैप में मार के डबल लेता था, आखिरी जो उसने देखे 85-89 पे जब था, उसने डबले लिए उसको, शमसी को, बहुत अच्छे थे। कि यही असल देखें क्रिकेट यही है। एक तो अवेयरनेस भी थी कि इस विकेट पे इतने बहुत ज़्यादा रन है, वो उस विकेट पे 400 450 नहीं चाहिए था। आप कहे कोई कहे जी स्लो खेला, सेल्विज खेला, मेरा ख्याल है कि ये गेम की समझ ना हो तो फिर बंदा ये बात करे। अच्छा, जिस तरह की विकेट थी, बिल्कुल यूसुफ, आई थिंक यूसुफ जिस तरह की विकेट थी वो जो खेला है भाई, वो मेरा मकसद है कि 4900 था उसका, बिल्कुल ऐसे। और उसको तो जरूरत नहीं इस तरह की चीज़ें करने की, वो तो गेम को टीम के लिए खेला है, वो उसके लिए तो रूटीन है ये 100 बनाना, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप में
3 मरतबा 80+ में जाकर वो आउट हुए अभी हैं। वो कौन सा मैं रिटायर हो रहा है, अभी तो बिल्कुल मेरा यंगस्टर से भी ज़्यादा फिट है वो डाइव मारता है, खड़ा हो जाता है फील्ड में, वो सबसे अच्छी फील्डिंग कर रहा होता है, भाग रहा होता है, डाइव में मार रहा होता है और वो मुसलसल रन्स कर रहा है। मैं 400 रन वो फिर कर गया, बिल्कुल तो उसको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरह की क्रिकेट वो खेलता है वो टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। मतलब आपको लगता है जो तनकीद करने वाले हैं वो गलत तनकीद कर रहे हैं कोहली को इनिंग के ऊपर? डेफिनेटली ये सवाल नहीं मैं कर रहा, बट अगेन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दोबारा कि ये क्यों ऐसी तनकीद की गई, या शायद हमें आदत हो गई है किसी भी चीज़ में से कीड़े निकालने की? अब मेरा ख्याल है कि लेकिन वो जिस तरह वो खेलता है वो प्योरली टीम के लिए खेल रहा होता है जब वो खेल रहा होता है, तो अगर तेज़ खेलना चाहे वो भी खेल सकता है। उसने तो कई दफ़ा तेज़ इनिंगें खेली है और करके दिखाया उसने हर जगह। जिसने ज़रूरत पड़ेगी ट्राई करेगा, हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन खेलेगा ज़रूर। उसमें खेला अच्छा, देखा है जो कि नाकदीन जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, उसका बड़ा सिंपल हल है। आजकल तो आपके पास इतने ज़बरदस्त किस्म के स्टैट्स निकाल लेते हैं, बिल्कुल ऐसे आप उसके 100 निकाल लें, जितने 100 आपको पता चल जाएगा कि इतने 100 इसने किए और इंडिया उतना ही हारा है। ये जिस तरह मैक्सिमम ज़्यादा रेशो जीतने की है। एग्जैक्टली दे वी गो। बिल्कुल। फिर आप उसको सेल्फिश थोड़ी कहते हैं, फिर इसका मतलब यूसुफ की बात ठीक है, कई दफ़ा 270 वाली पिच होती है, उसको 270 पे खेलना होता है आपने। वो अगर ये अब श्रीलंका क्यों फेंटा खा रहा है, अब आखिरी पार्टनरशिप ने सब कोई तकरीबन 50 कितना किया, 40 समथिंग 43 रन 43, अब वो आउट ही नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं आउट हो रहे थे? पिच में कुछ था ही नहीं। अगर उधर परेरा मार रहा था तो फिर आके कप्तान को ऐसा नहीं खेलना चाहिए था। मैंने अभी पहला ओवर शुरू नहीं हुआ था, हमने डिस्कस कर दिया था ना प्रोग्राम में कि ये 350 प्लस माइंड में लेके आए जो इन्होंने अपना गेम बल्ले मोड़े से रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये क्रिकेट नहीं सही चलेगी भाईजान, जब विकेटें गिरती हैं तो फिर आपको पार्टनरशिप बिल्डअप करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही पार्टनरशिप बिल्डअप करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं अपने पार्टनरशिप के बारे में, प्रेडिक्शन राउंड के बारे में कि वहाँ पर किसकी क्या सूरत हाल है, क्या पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है, लेजेंड्स कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो पहले आपको पिछले मैच की प्रेडिक्शन क्या थी वो दिखाते हैं, फिर कल वाले मैच की प्रेडिक्शन। सबसे अच्छा मुझे ये सबसे खतरनाक टाइम लगता है, मैं बिल्कुल बोर हो जाता हूँ। नहीं हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करें, सबसे ज़्यादा आप एंजॉय कर भी रहे हैं और आपकी खूबी है कि आप बाकी सबको भी एंजॉय करवा रहे हैं। मुशीबत जान के आ रहे हैं, ये बाकी को एंजॉय करवा रहे हैं। ये उसी भाई जो बंदा ये बता दे कि ये विकेट मिलने वाली है, हाँ, तो उसके लिए बताना मुश्किल है। क्या बात है, बिल्कुल नहीं। मैं ना फंस गया पहले 10-15 मैचों में ना, मैं फंस गया था, मैं बहुत नीचे चला गया था। मैं क्या आउट ऑफ द बॉक्स ही चल रहा हूं। चलो जी, आउट ऑफ द बॉक्स कितना गए हैं, क्या उसका रिजल्ट निकला वो भी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। आपको दिखाते हैं कल के मैच की प्रेडिक्शन क्या थी। कल के प्रेडिक्शंस के हवाले से जानते हैं कि क्या प्रेडिक्शन आपकी। कल का मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड और मैदान है पुणे का। यूसुफ भाई, नीदरलैंड मेरी टीम नहीं है मेरी टीम इंग्लैंड है। ओके हाफिज, इंग्लैंड। अच्छा जी, इंग्लैंड। और लाला ने और मुशी भाई ने भी हम आपको बताएं कि उन्होंने इंग्लैंड टीम ही पिक की है। कितने पॉइंट इस पे? 2 ही है। इधर दोबारा कीजिएगा, बड़ी खुशी हुई है ये। इस पे तो 8 पॉइंट तो दे दे मुझे। 10 मुशी भाई के। फिलहाल वो इंग्लैंड बिल्कुल एक मैच भी नहीं, एक मैच जीता हुआ है। जी। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे 10 बनते हैं। अगर 10 मिले तो 36 और 10 कितने होते हैं? 46। फिर भी कितना पीछे हैं। नहीं बहुत पीछे नहीं, फिर पास आ जाएंगे। हाँ। और 2 10 से लगे आपने ऊपर आना। बहरहाल आपके हो गए 36 पॉइंट्स, 10 मिला के 26 थे और अब हो गए 36। 54 लाला के हैं, 58 मोहम्मद यूसुफ भाई जी सर, दे दें पॉइंट्स, क्या कहते हैं आप, देना चाहते हैं? मैं तो इनके सामने था, मैंने दे दें 10 दें जी, दे दें यूसुफ भाई ने शाह से पहले कंसर्न कर लो, सारे ग्रुप को लेके चलो। मैंने भी आप ही कहना प्यार है कि दे दो यार पॉइंट को। प्रोडक्शन टीम ऐसी कर रही है लाला को, जैसे ही वहाँ से रिस्पॉन्ड आता है तो हम इधर 10 ऐड कर देंगे, सबके कंसेंट के साथ ही होगा कल के प्रेडिक्शन। अच्छा ये पूछें, व्यूअर से पूछें। चलिए व्यूअर से पूछ लेते हैं, आप मिलने भी चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। आप लोगों ने भी #AskZKJ पर आपने आज आस्क नहीं करना, आपने बताना है, आपने रिक्वेस्ट करनी कि मुशी भाई को हम 10 नंबर यहाँ पर दे दें कि ना दिए जाएं। तो अब आप लोगों के हाथ में भी ये बात आ चुकी है। कल की प्रेडिक्शन क्या है जी आपकी? कल की टीम है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान। ओके, साउथ अफ्रीका। लाला ने भी साउथ अफ्रीका चूज़ की है। तो देखना है कि आज 10 कल ठीक हो। अच्छा, अफगानिस्तान की क्या वजह हो सकती है? एक दोबारा बताइएगा, आपकी टीम कौन सी है? मेरी अफगानिस्तान। हाँ, इसी पर कायम है आप? कायम है। यूसुफ भाई दोबारा बताइएगा। मेरी साउथ अफ्रीका, लेकिन ये अब वो नहीं है कि ये आप कहें जी वो अपसेट हो गया। अपसेट तो नहीं है। नहीं अपसेट नहीं है। मगर अगर पॉइंट आपको फिर 10 नहीं मिलेंगे। तो इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराई, अपसेट है? आगे निकल जाएगा। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराई, अपसेट है?
इंग्लैंड है नेदरलैंड, हाँ जी, तो उसके लिए 10 नंबर आप क्यों दे वो रहे हैं? तो पहला मैच जीते ना तो भाई इसलिए वो अपसेट है, इस टूर्नामेंट का अपसेट Oh, है। yes, हाँ oh, yes, oh, yes. क्योंकि आप नेदरलैंड ने आपको साउथ अफ्रीका को हराया, इसमें बड़ी टीम को हराया बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा मैच भी जीता वो, बांग्लादेश को बांग्लादेश से जीता हुआ है। तो अब आपकी टीम है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये आखिरी फैसला है। आखिरी आपने नहीं बदलना है। लॉक कर दें इसको। क्या वजह है इसकी, एक रीजन बता दें क्या भाई reason? जो उन्होंने मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनका बलीव तगड़ा हो गया है और उनका बलीव इतना तगड़ा हो गया कि अगर वो 280-90 करते हैं सेकंड बैटिंग, साउथ अफ्रीका उनके स्पिनर के खिलाफ करते हैं और हल्का सा भी उनको ग्रिप ग्रुप मिल गया पिच के अंदर, तो जो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं उससे बिलीव टूटेगा नहीं? नहीं, मैच नहीं, कहाँ पे हो रहा है? मैच की जगह, मैच के ग्राउंड बताइएगा जी, मैच किस ग्राउंड पर? अहमदाबाद में जी, अहमदाबाद। ओए, बड़ा टर्न हो गया। वो ये तो उनके हक की विकेट है वैसे। लेकिन बड़ा ग्राउंड, बड़ा स्टेडियम, तो साउथ अफ्रीका वो भी तो और भी मर गए, वो तो दम्बा ग्राउंड है, स्पिनरों को छिक्के कौन मारेगा लंबे लंबे पे। नहीं, बाउंड्रीज तो तकरीबन ये तो 370 तक की रहेंगी। मारेंगे तो लंबे साउथ वो- अफ्रीकन आपको अगर पता है, मारे साउथ अफ्रीकन भी उनकी स्पेशलिटी क्या है? अभी जडेजा ने कितने विकेटें ली हैं जी अभी आखिरी मैच? जी जी 5। जी। इनके पास 3-4 स्पिनर है, मैं इसलिए बैंक कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बैंक इनके लिए ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि ये देखें, ये 90 जो 290 करके इन्होंने ऑलमोस्ट, ये जीता हुआ मैच है, वो मैक्सवेल जो कर गया वो हो गया। ठीक है, वो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को वेकअप कॉल मिली होगी। अब ये जो बिलीव इनका गया है ना वापस, ये इनको ये पता चल गया कि 290 प्लस अगर 300 के करीब हम कर लेते हैं तो हम किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। ये जो बिलीव होता है ना उमर क्रिकेट में, ये बिलीव का टीम में आना बहुत ज़रूरी है और उनके कप्तान ने, हशमत ने कहा है ये, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, कहता था वी हैव द बिलीव बट एविडेंस नहीं थे हमारे पास बिलीव के साथ। इस टूर्नामेंट में हमें बिलीव मिला है और बिलीव तो था मगर उसके एविडेंस मिले, जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया और इंग्लैंड को हराया। कहता उस बिलीव के ऊपर अब वी कैन चैलेंज एनीवन, और मुझे उसकी बात सही लग रही थी। इस पे थोड़ा सा वो टीम गलत खिला गए हैं क्योंकि उनको तो फास्ट बॉलरों ने आउट किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जो राशिद ने आउट किया था, एक ही किया था मेरा ख्याल। बिल्कुल। वो जो ऐसे हुआ, दूसरा पता नहीं उसने कैसे किया था, लेकिन फास्ट बॉलर ने ऊपर ज्यादा से- ऊपर फास्ट बॉलर से जो लिए थे, बॉल उमर सही सीम ने हो रहा था, और स्पिनर्स ने नवीन तो ने। आउट नहीं किए, बिल्कुल स्पिनर ऐसे से ही। तो नबी की तो उन्होंने 2 ओवरों में बस करा दी थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अपना क्या नाम है, उनके स्पिनर्स ने अगर ऐसे ही हुआ तो फिर स्पिनर फंस जाएंगे। ऐसे जो ही हुआ। मुशी भाई ने बात की है ना कि थोड़ा सा टर्न या ग्रिप मिले तो फिर वो तंग करते हैं। बहरहाल साउथ अफ्रीका उनके खिलाफ जडेजा के खिलाफ 5 विकेट दे गए और 2 में वो कर गया था, कुलदीप कर गया था। तो स्पिन के खिलाफ वो फंसे तो हैं, लेकिन मेरी टीम साउथ अफ्रीका। आपकी टीम साउथ अफ्रीका ही है और अभी आज हमारा हमारी भी believe है। हमारी टीम थी श्रीलंका, लेकिन 62 रन बना लिए हैं। 7.4 ओवर का खेल अभी तक ख़त्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी है वो वाज़े है। हम सब देख सकते हैं कि 25 ओवर से ज़्यादा दूर तक न्यूजीलैंड की टीम जाती दिखाई नहीं दे रही। अब जो है वो तमाम जो उम्मीदें हैं वो तकरीबन दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ 110 रन बाकी बचे हैं। तो यहाँ पर कोई करिश्मा ही हो सकता है जो कि श्रीलंका की टीम इस मैच के अंदर बाउंस बैक कर सकती है। यह था हमारा आज का जोर का जोड़। आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।